प्यार से कहिए सत्संगत सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज की असीम कृपा सत्संगत के आप संतों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और सत्संगत जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, प्रेरणा दिवस का अवसर उस महान संत के लिए जो सत्संगत अभी दासी तो शरीर रूप में उनसे कभी मिल नहीं पाई है, लेकिन बैठे बैठे महापुरुषों को श्रवण करने का अवसर प्रदान हो रहा था। और सत्संगत पीछे ये जो बैनर लगा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है सत्संगत हरदेववाड़ी की लाइनें कि जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साधो यही रह जाना, जाता जीव अकेला है। कि सत्संगत सतगुरु की असीम कृपा से ये जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर सत्संगत एक वो भावना मन में आ जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर एक सय में जलवा तेरा हो बहु है। कि जब सत्संगत सतगुरु की कृपा से सतगुरु के चरणों में तन मन धन से समर्पित होते हैं तो फिर इस ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल होती है। और जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल होती है तो फिर सत्संगत वही मन के भाव हो जाते हैं कि जिधर देखता हो उधर तू है। कि सत्संगत हर एक में इस ईश्वर इस प्रभु का दर्शन करने का अवसर मिलने लगता है। और जब सत्संगत सब में हम एक दूसरे में हर एक में जब इस प्रभु परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं तो फिर सत्संगत ना कोई बैरी ना ही बेगाना। कि सत्संगत फिर कोई पराया नहीं लगता, सब अपने लगते हैं। और जब सब अपने लगने लगते हैं सत्संगत तो मन में प्यार का वास होता है, एकत्व का वास हो जाता है, मिलवर्तन का वास हो जाता है और मन में सहनशीलता भी आ जाती है। तो वो केवल सत्संगत इस सतगुरु की कृपा से संभव होता है। और सत्संगत सतगुरु ने पवित्र हरदेववाड़ी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये भी लिखा कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। कि सत्संगत हमने तो हर एक उस जगह पे जब भी सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित थे तो पता नहीं कितने कितने तरह से इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का जतन किया करते थे, लेकिन सतगुरु की कृपा हुई और इन्होंने क्षण मात्र में इस प्रभु परमात्मा का दर्शन कराया। और जब दर्शन कराया सत्संगत तो एक तब समझ आई इस बात की कि जिसको हम कहते भी कि जिसको खोजन वन जाई, कि जिसको वनों में जाकर खोजते थे, अनेक पूजा स्थलों पे जाकर खोजते थे, वो तो सत्संगत हर वक्त हर पल हमारे सामने था, बस वो ज्ञान की नजरें नहीं थी। और सत्संगत कहते कि सतगुरु ने देकर ज्ञान सलाई मेरी नजर बनाई है। कि सत्संगत जब इसने ये ब्रह्म ज्ञान का नजर दिया तो फिर सत्संगत ये इतना नजदीक आया, सत्संगत इतना नजदीक दिखा जिसकी शायद हमने कल्पना ही नहीं करी थी। सत्संगत सतगुरु राजमाता जी ने भी अक्सर अपने विचारों में सत्संगत इस प्रभु परमात्मा का जिक्र करते हुए समझाया। सत्संगत वो अक्सर कहा करते थे, वो तरबूजे वाला उदाहरण दे करके कि जब हम एक तरबूजे को देखते सत्संगत तो सामने से उसमें धारियां होती हैं, वो देखने में लगता कि बटा बटा सा है, लेकिन जैसे ही उस तरबूजे को काटते सत्संगत तो वो अंदर से बिल्कुल एक जैसा एकत्व में विलीन है, एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक उसी तरह सत्संगत कि हम यहाँ भिन्न भिन्न रूपों में बैठे हैं, लेकिन सतगुरु की कृपा से सत्संगत इस एक प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करके एकत्व में विलीन है सत्संगत, सब उसको नजर आ रहे हैं। और जब सब में देखते तो ये परमात्मा ही दिखता। ठीक उसी तरह से सत्संगत अगर हम एक संतरे को छिलते सत्संगत तो ऊपर से तो जब संतरे को देखते तो वो ऊपर से एक जैसा दिखता, लेकिन जब भी उसे काटते जब भी उसे छीलते तो अंदर से अलग अलग फाड़ियां दिखती।
सबका एक विशेष रूप। ठीक उसी तरह से सत्संगत, हम अनेक जाति से, अनेक रंग में, अनेक विचारों वाले हैं सत्संगत, लेकिन सतगुरु की कृपा से सत्संगत हम एक जैसे दिख रहे, क्योंकि सत्संगत सतगुरु ने हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा। और सत्संगत कहते भी हैं कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि सत्संगत कि तू मेरे जैसा, मैं तेरे जैसा। जब इस ज्ञान की प्राप्ति हुई सत्संगत, अगर तू सोना है तो सोना से जो आभूषण बना वो मैं हूं, और जो अगर तू जल है तो जल से जो तरंगे उठी वो मैं हूं। तो सत्संगत ये सतगुरु की कृपा से समझ आई। और सत्संगत सतगुरु की कृपा इतनी कि हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, और जो भी इससे दूर हैं, इससे वंचित है, सतगुरु उन पे भी कृपा करे, वो भी इनके रहमतों के पात्र बन पाए। यही अरदास, यही विनती प्यार से कहिए। धन्यवाद।